दुनिया में पहली बार क्लियोपेट्रा व्यक्ति विलियम शेक्सपियर द्वारा दिखाया गया। यह मिस्र की रानी की कहानी है। इस कहानी में 12 भाग हैं। प्रत्येक भाग व्यक्ति और प्रकृति और राज्य और युद्ध और संबंधों के व्यक्तिगत चरित्र के बारे में वर्णन करता है। यह पहला अध्याय नील की घाटी के बारे में वर्णन करता है। सभी अध्यायों और अधिक कहानियों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। आइए जनवरी 69 ईसा पूर्व मिस्र साम्राज्य में चलें। हम नील नदी की घाटी में हैं। क्लियोपेट्रा की कहानी अपराध की कहानी है। यह पाठ्यक्रम और की एक कथा है। अवैध प्रेम के परिणाम। उसके अजीब और रोमांटिक इतिहास में हम इसे देखते हैं। जुनून को अपने सभी में सबसे पूर्ण और ग्राफिक निष्ठा के साथ चित्रित किया। प्रभाव और प्रभाव, इसके बेकाबू आवेग, इसकी नशीली खुशियां, इसकी लापरवाह और पागल कैरियर और भयानक पश्चाताप और अंतिम निराशा और बर्बादी, जिसमें यह हमेशा और अनिवार्य रूप से समाप्त होता है। क्लियोपेट्रा जन्म से मिस्री थी, वंश और वंश से वह एक यूनानी थी। इस प्रकार, जबकि अलेक्जेंड्रिया और नील नदी के डेल्टा ने सबसे अधिक दृश्य बनाए, उसके इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, यह मैसेडोन का खून था जो उसकी रगों में बह गया। उसके चरित्र और कार्य प्रतिभा द्वारा चिह्नित हैं। साहस, मौलिकता और स्टॉक से संबंधित आवेग, जिसे उसने उछाला। दूसरी ओर, उसके इतिहास की घटनाएं और अजीबोगरीब, उसके कारनामों का चरित्र, उसकी पीड़ा और उसके पाप उसके द्वारा निर्धारित किए गए थे। जिन परिस्थितियों से वह घिरी हुई थी और जो प्रभाव थे, नरम और कामुक जलवायु में उसे सहन करने के लिए लाया गया, जहां के दृश्य उसका प्रारंभिक जीवन रखा गया था। मिस्र को हमेशा शारीरिक रूप से सबसे उल्लेखनीय देश माना गया है। पृथ्वी, यह पूरी तरह से हरियाली और फल की एक लंबी और संकरी घाटी है, रहने योग्य दुनिया के बाकी हिस्सों से अछूता। यह अधिक पूरी तरह से अछूता है। वास्तव में किसी भी वास्तविक द्वीप से अधिक हो सकता है, क्योंकि रेगिस्तान अधिक अगम्य हैं। समुद्रों की तुलना में मिस्र का अस्तित्व ही एक सबसे असाधारण घटना है। यदि हम केवल एक उकाब के पंखों से हवा में उड़ सकते हैं और नीचे देख सकते हैं दृश्य, ताकि उस भव्य और फिर भी सरल प्रक्रिया के संचालन का निरीक्षण किया जा सके, जो कि यह लंबी और अद्भुत घाटी है जो जानवरों से भरपूर है। वनस्पति जीवन का गठन किया गया है और सालाना पुनर्जीवित और नवीनीकृत किया जाता है। सन्नाटे, वीरानी और मौत के आसपास के कचरे के बीच हमें टकटकी लगाकर देखना चाहिए, उस पर कभी न खत्म होने वाली प्रशंसा और आनंद के साथ। हमारे पास पंख नहीं हैं, चील, लेकिन विज्ञान के सामान्यीकरण हमें एक प्रकार के विकल्प के साथ प्रस्तुत करते हैं। लिए उन्हें रोगी, सावधान और दूरदर्शी टिप्पणियों की लंबी श्रृंखला जो रही है, अब 2000 वर्षों से जारी है, हमारे लिए परिणाम लाए, जिसके माध्यम से मानसिक गर्भाधान की अपनी शक्तियों के माध्यम से हम एक व्यापक सर्वेक्षण कर सकते हैं, पूरे दृश्य के अनुरूप, कुछ मायनों में जो प्रत्यक्ष और वास्तविक है। दृष्टि हमें वहन करेगी अगर हम इसे चील के बिंदु से नीचे देख सकते हैं। दृश्य, हालांकि यह प्रतिबिंबित करना हमारे बुद्धि के गौरव के लिए कुछ हद तक अपमानजनक है। लंबे समय तक चलने वाली दार्शनिक जांच और सीखे हुए वैज्ञानिक अनुसंधान हैं। ऐसे मामले में आखिरकार कुछ अर्थों में पंखों के लिए केवल एक प्रकार का विकल्प, बांस के पंखों के एक जोड़े से जुड़ा एक मानव मन इस समस्या को हल कर सकता था। एक सप्ताह में मिस्र का रहस्य, जबकि विज्ञान, दर्शन और शोध सीमित हैं। जमीन की सतह पर
20 शताब्दियों के लिए कब्जा कर लिया गया है। उपक्रम को पूरा करना। अंत में यह पाया गया कि मिस्र का अस्तित्व और उसका अजीब अलगाव दोनों ही हैं। सूखी और बंजर रेत के असीम पथों के बीच कुछ पर निर्भर हैं। वर्षा के सामान्य नियमों के उल्लेखनीय परिणाम, जिसके द्वारा जल ग्रहण किया जाता है। समुद्र की सतह से और भूमि के वाष्पीकरण से वायुमंडल गिरता है। फिर से कुछ परिस्थितियों में बारिश की फुहारों में बारंबारता और जिसकी प्रचुरता पृथ्वी के विभिन्न भागों में बहुत भिन्न होती है। के तौर पर सामान्य सिद्धांत भूमध्य रेखा के पास बारिश अधिक लगातार और प्रचुर मात्रा में होती है समशीतोष्ण जलवायु की तुलना में, और जैसे जैसे हम निकट आते हैं वे कम होते जाते हैं। डंडे। यह स्वाभाविक रूप से अपेक्षित हो सकता है के लिए कि जलते सूरज के तहत भूमध्य रेखा पानी का वाष्पीकरण अनिवार्य रूप से बहुत अधिक होना चाहिए। ठंडे क्षेत्रों की तुलना में तेजी और जो भी पानी लिया जाता है उसका होना चाहिए। बेशक फिर से नीचे आओ। हालांकि यह पूरी तरह से उस क्षेत्र के अक्षांश द्वारा नहीं है जिसमें वाष्पीकरण होता है कि वर्षा की मात्रा जो वायुमंडल से गिरती है, निर्धारित उस स्थिति के लिए जिस पर पानी का बारिश में वापस गिरना जो वाष्पीकरण द्वारा लिया गया है वह मुख्य रूप से निर्भर करता है का ठंडा होना है। वायुमंडलीय स्तर जिसमें यह शामिल है, और यह प्रभाव बहुत में उत्पन्न होता है। विभिन्न तरीके और कई अलग अलग कारण इसे संशोधित करने के लिए काम करते हैं। कभी कभी पहाड़ों की श्रृंखलाओं के ऊपर लहरों द्वारा परत को ठंडा किया जाता है। हवा की ठंडी धाराओं से मिलना, और कभी कभी फिर से हवाओं में एक उच्च की ओर और परिणामस्वरूप कूलर द्वारा संचालित किया जा रहा है। अक्षांश। यदि दूसरी ओर हवा ठंडे पहाड़ों से गर्म और गर्म की ओर चलती है, धूप के मैदान या उच्च अक्षांशों से निचले, या यदि विभिन्न धाराओं के बीच जिसमें वह गिरता है वह अपने से अधिक गर्म हवा के साथ मिल जाता है, उसकी क्षमता समाधान में वाष्प युक्त वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप जारी करने के बजाय पानी पर उसकी पकड़ जो उसके पास पहले से ही है वह प्यासा हो जाता है। अधिक। यह इन परिस्थितियों में एक गर्म और शुष्क के रूप में एक देश में चलता है। हवा। विपरीत परिस्थितियों में यह बहती हुई धुंध बन जाती या शायद बारिश की प्रचुर बौछारें भी। इन विचारों से यह स्पष्ट होगा कि वर्षा की आवृत्ति और वर्षा की मात्रा जो क्रमशः विभिन्न क्षेत्रों में गिरेगी, पृथ्वी की सतह जो प्रस्तुत करती है वह संयुक्त प्रभाव पर निर्भर होना चाहिए। कई कारणों से, जैसे कि जलवायु की गर्मी, निकटता और पहाड़ों और समुद्रों की दिशा, प्रचलित हवाओं का चरित्र और मिट्टी के गुणों को दर्शाता है। ये और इसी तरह के अन्य कारण यह पाए करते हैं। वास्तव में विभिन्न परिस्थितियों में होने वाली वर्षा की मात्रा में भारी अंतर उत्पन्न करते हैं। क्षेत्रों। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में, जहां भूमि की सीमा है, प्रत्येक हाथ विशाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों द्वारा जो गर्म और प्यासी हवा को वाष्प से भरते हैं, और जहां एंडीज का शक्तिशाली कॉर्डिलेरा अपने बर्फीले शिखरों को ठंडा करने के लिए पीछे हटता है। वाष्प को फिर से अवक्षेपित करें, बारिश की मात्रा 10 फीट से अधिक हो। लंबवत ऊंचाई एक वर्ष में गिरती है। सेंट पीटर्सबर्ग में दूसरी ओर इस प्रकार एक वर्ष में गिरने वाली मात्रा 1 फुट से थोड़ी अधिक है। अपार।
जल प्रलय जो दक्षिण अमेरिका में बादलों से नीचे आता है, अगर पानी उन्हें वहीं रहना था जहां वह गिरा था, पूरी तरह से जलमग्न हो गया और देश को जलमग्न कर दिया। ज्यों का त्यों घाटियों के माध्यम से समुद्र में बहने में संयुक्त धाराएं सबसे बड़ी होती हैं। ग्लोब पर नदी अमेज़न और वनस्पति गर्मी से उत्तेजित और नमी की प्रचुर और निरंतर आपूर्ति से पोषित इतना रैंक बन जाता है और पृथ्वी को ऐसे उलझे हुए तने और तनों से भर देता है। और झूलती हुई पुष्पांजलि और बेलें उस आदमी को दृश्य से लगभग बाहर रखा गया है। असीम जंगल एक विशाल और लगभग अभेद्य जंगल बन जाते हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है। जंगली जानवर, हानिकारक सरीसृप और विशाल और खूंखार शिकारी पक्षी